हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं अदनान खान ASRM में मुनीशन बन्नू की तरफ से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हमारी शॉप जो है वो आउटसाइड कसबान गेट बन्नू सिटी मलिक इरफान मार्केट में है। तो जो भी कोई वैलिड लाइसेंस पे फायर आर्म लेना चाहता है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। और दूसरा एड्रेस जो है हमारा वो नियर हबीबी होटल भी, क्योंकि मशहूर जगह है, तो आप को अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे ASRM एमोनिशन गूगल मैप पे, तो वो भी आपको लोकेशन हमारी बता सकता है। हमारे पास आज दो किस्म की सब मशीन गन जो है वो मौजूद है। एक जर्मन मेड है, दूसरा जो है वो POF का मेड है और बिल्कुल जर्मन अंडर द लाइसेंस ऑफ जर्मनी ये POF बनाती है और बहुत आला क्वालिटी की ये गन है। एक मिलिट्री वर्जन है, दूसरा जो है वो हमारे पास सिविलियन वर्जन का है। मिलिट्री वर्जन की पहचान ये है कि इसमें फुल ऑटोमेटिक होता है और आप इससे फुल ऑटोमेटिक फायर भी कर सकते हैं। बोथ को आप पिस्टल लाइसेंस पे कैरी कर सकते हैं, एक को प्रोहिबिटेड बोर के लाइसेंस पे, दूसरे को आर्म पिस्टल के लाइसेंस पे। और जर्मनी की जो है MP5K इसको बोलते हैं, और POF वाले को POF4 सिंपली बोलते हैं। और इसके जो बड़े वर्जन होते हैं उसको सिंपली MP5 और POF5 बोलते हैं। मैगज़ीन कैपेसिटी इनकी जो होती है इनमें 10 शॉट, 15 शॉट और 30 शॉट की मैगज़ीन्स जो होती है वो लग सकती है। हो सकता है कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में इसके साथ 50 राउंडर या 100 राउंडर की भी मैगज़ीनें हों, मगर वो मैंने यहाँ पे नहीं देखी इनसे बड़ी मैगज़ीन। और ये एक अच्छी क्वालिटी की गन है। और आज जर्मनी की जो गन हमारे पास आई है वो हमने चला के भी आज देख ली, जो आप वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह देख सकेंगे। इसका हमने फुल ऑटो पे इससे फायर किया है 10 राउंड, और ये बहुत ही तेज़ इसका फुल ऑटो होता है और बहुत ही कंट्रोलेबल भी होता है, यानी कि रिकॉइल जो होता है इसका बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो आज हम इन दोनों फायर आर्म्स की कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में कौन कौन सी चीज़ डिफरेंट है, और आया शेप में तो एक जैसा लुक है, इनके वज़न में भी कोई फ़र्क होता है कि नहीं। क्योंकि लेंथ में ना इसकी बैरल की लेंथ में ना इसके आर्म लेंथ में कोई फ़र्क होता है। ओनली हो सकता है कि इनके वेट में फ़र्क हो, और वो भी फिर हम आपको वजह बताएंगे अगर फ़र्क हुआ भी तो, कि इसकी क्या वजह है। अच्छा जी, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, पहले तो इनकी ऊपर की फिनिशिंग में भी फ़र्क होता है, और जर्मन की फिनिशिंग जो है वो थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही है। और जर्मन का कलर भी जो आप चेक कर सकते हैं पेंट कलर में है। बकाया आप इनकी शेप चेक कर सकते हैं, शेप में कोई भी इनका फ़र्क नहीं है। एक जगह पे इनमें एक बड़ा फ़र्क है, और वो है POF की जो POF4 है उसमें इसका जो फ्रेम आया है वो मेटालिक है, जबकि जर्मन का जो है वो मटेरियल मुझे सिंथेटिक लग रहा है। यानी कि उनका फ्रेम जो होता है वो मेटालिक नहीं है, और हो सकता है अगर इनके वज़न में फ़र्क हो, क्योंकि हमने पहले से चेक नहीं किया, तो वो भी इसी की ही रीज़न होगी। दूसरा एक फ़र्क जो है, तो आप दूसरा जो फ़र्क है वो इनके बट स्टॉक का फ़र्क है। तो आप POF वाले का बट वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं। इसको आप नॉर्मल रिट्रैक्टेबल बट लगा सकते हैं, और ये बहुत आसानी से इससे उतर जाता है। यहाँ पे आप इसमें रिट्रैक्टेबल बट इंस्टॉल करके आप प्रॉपर इससे को छोटा और बड़ा साइज़ को अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। जर्मन में ये चीज़ जो है वो POF से मुख्तलिफ है। एक तो इनके खोलने और जोड़ने का जो है सिस्टम वो थोड़ा मुख्तलिफ है। दूसरा इनके बट का जो स्टाइल है वो भी थोड़ा मुख्तलिफ स्टाइल का इसमें बट लगा हुआ है। और आप जो जर्मनी की है इसमें साइड फोल्डिंग स्टॉक जो होता है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और रिट्रैक्टेबल अगर इस डिज़ाइन का रिट्रैक्टेबल हुआ तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नॉर्मल जो POF के बट रिट्रैक्टेबल मिलते हैं वो आप इसमें नहीं इंस्टॉल कर सकते हो, ना इसमें लगा सकते हैं। बकाया लिखाई अगर आप चेक करें तो, क्योंकि ये फुल ऑटोमेटिक होती है, इस पे एक सेफ्टी का ऑप्शन है, POF में भी सेफ्टी का ऑप्शन है। उसके बाद इस पे E आया हुआ है, यहाँ पे ये फिर सेमी ऑटोमेटिक हो जाती है। F फिर एक इजाफी हो गया जर्मन MP5K में, तो यहाँ पे ये जब आ जाता है सेलेक्टर इसका, तो इससे ये फुल ऑटो करता है। ट्रिगर आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल एक ही जैसा इनमें ट्रिगर होता है। रिलीज़ का बटन जो है वो भी एक ही जैसा है। दूसरा जो पिन इस पे लगा होता है सेम एक ही जगह पे।
इनकी ग्रिप्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं, वो बिल्कुल एक जैसी। इस पे जो डेंट्स के निशान आए हुए हैं उनमें थोड़ा फ़र्क है, जर्मन पे थोड़ा ऊपर आया हुआ है और पीओएफ में थोड़ी इसकी ऊपर जगह बच जाती है, तो ये भी इसमें एक फ़र्क है। और बोल्ट भी आप चेक कर सकते हैं, सेम एक ही जगह पे इसको नॉच जो होता है वो दिया गया है, और जर्मन का थोड़ा फिनिशिंग भी उससे ज़्यादा है इसमें जो नॉच दिया गया है। और पीओएफ की तरह इस पे जगह जगह से कास्टिंग मार्क जो होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, पीओएफ पे बिल्कुल विजिबल है, और जर्मन पे इतने ज़्यादा विजिबल ये चीज़ें नहीं होती। ये आप इसका दूसरा साइड चेक कर सकते हैं, दूसरे साइड में भी तकरीबन सेम ही स्पेसिफिकेशन है, ये आप चेक कर सकते हैं। इजेक्टर का, रिलीज़ का बटन मैगज़ीन का, और सेफ्टी का। सेफ्टी में वो क्योंकि सेलेक्ट फायर है तो एक इसमें इजाफी है, इसमें इजाफी नहीं होता। कलर का फ़र्क है इनमें, और किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है। और अभी हम इनका वज़न चेक करते हैं कि वज़न में इनके कुछ फ़र्क है कि नहीं। तो अभी जर्मन MP5K का वज़न करके आपको दिखाते हैं। तो इसका वज़न तकरीबन 2000 ग्राम यानी कि 2 kg इनका वज़न है। और अभी पीओएफ का वज़न आपको करके दिखाते हैं कि पीओएफ का कितना वज़न है। तो ये पीओएफ तकरीबन 250 ग्राम या 200 ग्राम इससे वज़न ज़्यादा है, जो कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मगर ये मटेरियल की अब अगर बात करें तो मुझे पीओएफ का जो फुल मेटल फ्रेम है वो मुझे ज़्यादा पसंद आया है बनिस्बत जर्मनी के। और जर्मनी हम अंदर से चेक करते हैं कि आया इसमें कुछ रीइंफोर्समेंट वगैरह दी गई है कि नहीं। अच्छा जी, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, एक तो ये खोलने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत आसानी से खुल जाती है। दूसरी आप चेक कर सकते हैं इस पे जो है रीइंफोर्समेंट बहुत ज़बरदस्त दी गई है मेटल की, और उसके ऊपर ये इन्होंने कोटिंग की हुई है। हो सकता है ये हीट के लिए हो, और यही वज़न कम रखने के लिए ये चीज़, मेरा अंदाज़ा है कि इस वजह से ये चीज़ इस पे की गई है। बकाया आप चेक कर सकते हैं, बहुत सॉलिड मटेरियल इसमें लगा हुआ है, और इसी वजह से इसका वज़न भी जो है वो पीओएफ से थोड़ा कम है। और आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे भी इसको मेटल की जहाँ जहाँ पे पिन लगे हुए हैं तो वहाँ पे मेटल की इसकी रीइंफोर्समेंट जो होती है वो की गई है। खोलना जोड़ना इसका बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान है बनिस्बत पीओएफ के, क्योंकि पीओएफ में थोड़ा बहुत ज़ोर लगता है इसको खोलने जोड़ने में, और जर्मन में फिर ये चीज़ जो होती है वो नहीं होती। तो अभी बात करते हैं इसके प्राइस की और इसकी बैरल कंडीशन की, इसके कलर की। तो प्राइस पीओएफ की 190 प्राइस है, और ये बिल्कुल अपने कंडीशन में है। जर्मनी की हम बात करते हैं तो इसकी बैरल जो है वो 95% इसकी बैरल है, क्योंकि ये चली हुई है, पुराने मॉडल की गन है इस वजह से। और इसका कलर जो है वो हुआ है, यानी कि ये रीपेंटेड है, और इसकी कीमत जो है वो 4.5 लाख रुपए है, और प्रॉपर ये काम करती है। अभी मैं ख़ुद भी इसको चला चुका हूँ। आप इसकी लिखाई भी अगर चेक करना चाहते हैं तो ये भी एक जगह से मुख्तलिफ होती है पीओएफ से। और पीओएफ में पंचिंग जो होती है वो आती है पंच मार्किंग या पंच की लिखाई, और जर्मन में ये चीज़ जो होती है वो आप चेक कर सकते हैं, लेज़र से इस पर की गई है। और यहाँ पे इस पर प्रूफ टेस्टिंग के भी जगह जगह मार्क्स आप जर्मन पे चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आइंदा किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।